जय श्री राधे कृष्णा। परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्तवांचल पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रामसिंह संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पुनीत पाद चरणों में प्रणाम वंदन नमन करते हुए ब्रह्म देश शिवाई यादव रामचंद्र जी नाम प्रथम वंदन गुरुदेव को जासो सब प्रकार भूत भविष्य वर्तमान सन तिनको मुरलीदास। संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए पावन श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को वंदन प्रणाम करते हुए भागवत के आचार्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम वंदन। कल पावन हमने प्रसंग सुना किस प्रकार सुखदेव जी का अवतार हुआ। महादेव ने कथा सुनाई और कथा के प्रभाव से सुखदेव जी का प्राकट हुआ है। जीवन में जब कथा आती है तभी सुख आता है। इसीलिए संतों की सानिध्य जीवन को संवारती है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तन कर देता है। इसीलिए संतों के सानिध्य में जाकर के बैठे। नैमिषारण्य की पावन धरती पर बैठ करके शौनक आदि ऋषि आदरणीय सूत जी महाराज से मनुष्य कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। पूर्व में हमने सुना था कि सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है। उस प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं। सूत जी का उत्तर मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना। लेकिन प्रभु के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं। निष्काम प्रेम की ही सर्वोत्तम धर्म है। अंतर्राष्ट्रीय रामसिंह संप्रदाय की जन्मदाता महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज अपने एक पद में गाते हैं, निस्वासर हरि आगे नाचो। आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा, बल्कि इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि हमारी फैक्ट्री चलने लग जावे, वो तो अपने आप चलेगी। भागवत इसलिए सुनो क्योंकि भागवत सुनना हमारा धर्म है। ये जीवन का सार है। दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है। ये सबसे ज्यादा मन के अंदर भ्रम है। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि निंदा कभी किसी की मत करो, श्रेष्ठता हमेशा एक में करो। हम ये समझते हैं जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जरा हम लोग गौर से देखें, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो एक की एक है। जितनी देवी हैं, जितने देवता हैं, सबका मूल तो केवल ब्रह्म है। मूल तत्व तो श्री कृष्ण है।
इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ। और भगवान के चरणों में अगर मन लगाते हो तो निंदा किसी की मत करो। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और हम पुष्टि मार्गी हैं या श्री वैष्णव हैं, हम कट्टर कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते करते ये ही वंदना करो, हे दुर्गा माता हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति और ज़्यादा हो जावे। शंकर जी को जल चढ़ाकर यही आराधना करो कि गोविंद के चरणों में प्रेम बढ़े। सूत जी महाराज कहते हैं, एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई नहीं। दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जावे जो आपके सामने आवे उसमें आपको गोविंद ही दिखाई देवे। भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए पराम्बा से रुक्मणी जी गई तो रुक्मणी की आंखों के सामने मूर्ति थी कात्यायनी की, लेकिन कात्यायनी मूर्ति में भी उन्हें दर्शन हो रहा था द्वारकाधीश का। इसलिए निष्ठा प्रेम एक में करें, बंधन सबको करें। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु के जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं, प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, पर क्यों? तब मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत सुंदर, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदब अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विदित शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। शास्त्र के परिच्छेद में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण कर लें। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा वारा अवतार, तीसरा संत नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी, छठा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां श्री ऋषभ देव जी, नौवां पथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धनवंती अवतार, 13वां मोहिनी अवतार और 14वां श्री नरसिंह भगवान अवतार। 15वें नंबर पे वामन भगवान, 16वें नंबर पे श्री परशुराम जी, 17वें नंबर पे महर्षि वेद व्यास जी, 18वें नंबर पे आदरणीय प्रभु श्री राम, 19वें नंबर पर श्री बलराम जी शेष अवतार, 20वें नंबर पे मेरे कन्हैया का अवतार हुआ है, 21 हरि अवतार, 22 हंस अवतार, 23 बुद्ध अवतार और 24 कलंकी अवतार। ये 24 अवतार हैं। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्येक परिपूर्ण अवतार तो श्री कृष्ण अवतार है, श्री रामा अवतार है। राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सज्जनों? राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेर। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय।
राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन है किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ लिखा। ऋषियों ने प्रश्न किया, क्यों जी, ये व्यास जी कौन है? उन्होंने क्यों भागवत को लिखा? हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव को देखकर उन स्त्रियों ने के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। आहा, सुखदेव जी तो नंगे ही जा रहे थे, 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव जी को देख करके स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ। वो विदेह राज चले जा रहे थे, इधर वो नगन स्नान करती रही, परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखते ही स्त्रियां तुरंत बाहर निकली, वस्त्र पहनकर बोली, बाबा क्षमा करना, हम आपको देख नहीं सकी। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया, तुम्हें लज्जा नहीं, संकोच नहीं लगी? मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूं, मुझे देखकर इतना संकोच क्यों? आहा, सुंदर उन स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा, आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है उनका चरित्र कि उनके सामने 1000 वस्त्र पहन लें तो भी निर्वस्त्र हैं। वो तो जानते ही नहीं स्त्री और पुरुष के भेद को, स्त्री और पुरुष के अंतर को। ऐसे परमहंस हैं। आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर तो लाज होती ही है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसा वितराग जिसका पुत्र हुआ, वो सुखदेव के लौट कर व्यास से भागवत कैसे पढ़ी? व्यास ने भागवत को क्यों लिखा? ये किसके पुत्र हैं? सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है, आपका नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ के पुत्र हैं हुए शक्ति के पुत्र हुए हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास जी। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा, मां, जब भी तुम स्मरण मुझे याद करोगी, ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा, ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठकर भगवान के नाम का भजन करूं, भगवान के भजन में मन लगे। व्यास जी सीधे उत्तराखंड को गए, बद्रीनाथ धाम
जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, प्रणकुटी बनाई। उसका नाम है समयाप्रास। बहुत शांतिप्रद स्थान है। बद्रीनाथ धाम स्वर्ग दर्शन होता है। वहाँ महर्षि वेद व्यास का जो पावन आश्रम, महर्षि वेद व्यास भजन करने बैठे। जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने देखा दुनिया नाच रही है, खा रही है, पी रही है, सोना, हंसना, नाचना, गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई। ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि बस खाने पीने, हंसने, रोने, गाने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के व्यास ने 3 भाग कर दिए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऐसे पावन वेद व्यास जी महाराज। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उसे कोई पढ़ता ही नहीं, और पढ़ लेवे तो उल्टा सीधा पढ़ लेता है, उसके अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। अब व्यास जी के मन में और चिंता हुई। सोचा क्या करूं? उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। उसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। क्योंकि एक बात कहूं, मैं कितनी भी अच्छी कविता लिखता हूं, पर जब तक मेरी लिखी कविता पर मुझे संतोष नहीं होगा, तब तक आपको आनंद नहीं आ सकता। आपको कथा में आनंद आता है कि नहीं, इसका पता मुझे पहले चल जाता है। क्योंकि कथा कहते समय मुझे आनंद आएगा तो सुनने में आपको जरूर आनंद आएगा। जब मेरा मन एकाग्र नहीं होगा कथा कहते समय, तो आपका मन भी नहीं लग सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है, इतने ग्रंथों को लिखा, लेकिन मन मेरा संतुष्ट नहीं है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने वेद व्यास जी को देखकर पूछा, क्या बात है पाराशर नंदन व्यास जी, सब ठीक तो है? उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो? अब आज व्यास जी के आश्रम में नारद जी आए, संतों का आगमन हुआ है। और जिस घड़ी हमारे जीवन में संतों का आगमन हो जाता है तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आता है। ये पावन भागवत की कथा मन को एकाग्र कराने वाली है, मन को आनंद देने वाली है। ऐसा पावन ये ग्रंथ है। आइए आगे की शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे कि नारद जी वेद व्यास जी के पास क्यों आए और आकर के उनका व्याकुल चेहरा देख करके नारद जी ने उन्हें क्या कहा। ये सारी बातें हम कल श्रवण करेंगे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। राम जी राम राम महाराज।